दोस्तों आइए देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस तल पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस क्वेश्चन में सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, पहली बात तो यहाँ पर लेंस जो दिया गया है वह है अवतल, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी या ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, माइनस हम साइन के साथ लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। उसके बाद यहाँ पर फाइंड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है u का मान। u का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस तल पर स्थित है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर u का मान भी दिया गया -30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v का मान आपसे पूछा गया है। तो हम तुरंत लगाते हैं लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। f का मान रखते हैं तो f का मान है -3, तो ये हो जाएगा 1/-30 = 1/v - 1/-30। तो ये माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ बनाएगा, इसलिए 1/-30 = हो जाएगा 1/v + 1/30। यहाँ से इसका पक्षांतर करते हैं और इस +30 को इधर लेकर आते हैं तो ये -30 के साथ हो जाएगा। तो -1/30 - 1/30 = 1/v के माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं जो कि दोनों में है, तो हो जाएगा 1/30 + 1/30 = 1/v के। दोनों का हर बराबर है इसलिए जोड़ लेते हैं तो 2/30 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ = 1/v के। तो v का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/15, यहाँ से आएगा तो इसे हल करेंगे तो -15 सेंटीमीटर आएगा। यही है आपका आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है। तो यहाँ पर लेंस जो है वो अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी दी गई है। कहने का मतलब क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो f का मान -20 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कहने का मतलब क्या है, आपसे u का मान पूछा गया है। वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी पूछी गई है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। v का मान दिया गया -12 सेंटीमीटर। हम तुरंत इसमें लगाते हैं लेंस का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर f v तथा u का मान रखते हैं तो 1/-20 = हो जाता है 1/-12 - 1/u। इस -20 को इधर ले आएँ तथा इस 1/u को इक्वल में करें तो हो जाएगा 1/-12 + 1/20 = 1/u के। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/20 - 1/12 = 1/u के। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हर को बराबर करने के लिए हम एलसीएम को लेते हैं। तो यहाँ पर 20 दूनाई 40 होता है, लेकिन 40 12 के मल्टीपल में नहीं आता है। 20 तिहाई 60 होता है जो कि 12 के मल्टीपल में आता है, इसलिए हमने इस पे 3 से गुणा किया है और 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा किया है। तो अंश और हर में दोनों में गुणा होता है, इसलिए यहाँ ऊपर 3 आया है और यहाँ पर ऊपर 5 आया है। 3 में से 5 घटेगा तो -2 आएगा, -2/60 = 1/u के। 2 से अगर हम 60 को भाग देंगे तो आएगा 30, इसलिए u का मान -30 सेंटीमीटर आया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे 2 मान पूछा गया है, एक v का मान पूछा गया है स्थिति प्रतिबिंब की, दूसरा I का मान पूछा गया है इमेज कितनी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। तो एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कहने का मतलब क्या है, फोकस दूरी f का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस कौन सा है, अवतल, इसलिए f का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो लेंस से वस्तु की दूरी दी गई, इसका मतलब क्या है, u का मान दिया गया -60 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वस्तु की लंबाई होती है उसे हम लिखते हैं O से। O मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इसमें लेंस फार्मूला लगाते हैं। 1/f = होता है 1/v - 1/u और वैल्यू को रखते हैं तो 1/-12 = हो जाएगा 1/v - 1/-60। हल करते हैं इसे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस बनाएगा तो 1/-12 = 1/v + 1/60। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा ये 1/-12 प्लस इधर प्लस सही है तो इधर आएगा माइनस साइन के साथ तो -1/60 = हो जाएगा 1/v के माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो हो जाएगा 1/12 + 1/60 = 1/v के। दोनों का पहले हम 1/v के दोनों का पहले हम हर बराबर करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा हर कौन सा है 60 तो 12 को हम 60 बना सकते हैं। कैसे? अगर 12 में हम 5 से गुणा कर दें तो इसके अंश और हर में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से तो ये हो जाएगा -5/60 प्लस 1/60 = 1/v के। यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/60 = 1/v के माइनस साइन के साथ 6 × 9 = 6 × 60 तो ये हो जाएगा -1/10 = 1/v के तो v का मान निकालेंगे तो -10 सेंटीमीटर आएगा। या -10 यह बता रहा है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु की ओर ही लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसके बाद बात की जाती है आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। तो स्थिति हो गई। इस स्थिति में आप लिखेंगे कि आपका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसके बाद बात आती है इसके आकार की। तो आकार के लिए हमने आपको बताया था रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u क्योंकि लेंस में रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है और m होता है I/o जिसे हम लिखते हैं I होता है इमेज, O होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर v का मान जैसे हमें प्राप्त हुआ है वैसे ही हम रखेंगे। v का मान -10 हमें मिला है, u का मान -60 हमें दिया गया है क्वेश्चन में। हमें I का मान प्राप्त करना है, O का मान हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हल करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 × 9 = 10 × 6 = 60 तो ये हो जाएगा 1/6 = I/3। ये 3 इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा I = हो जाएगा 3/6 के। यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर भाग दे दे तो 0.5 आएगा I का मान। इसका मतलब I का मान अगर पॉजिटिव है तो यह जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वह 0.5 सेंटीमीटर सीधा बनेगा। इसका मतलब क्या है? वस्तु की हाइट का आधा प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आधा बने? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो लेंस है वो उसकी फोकस दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकालते हैं हम। एफ का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर। चूँकि यह अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए? कहने का मतलब क्या है? आपसे पूछा गया है यू का मान बता दीजिए कि उसका प्रतिबिंब आधा बने। यहाँ पर प्रतिबिंब आधा कौन बताता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच क्या संबंध है, कितने आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यह बताता है आवर्धन। क्योंकि यहाँ पर लेंस कौन सा है? अवतल। और अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है। इसलिए हम आवर्धन हमेशा लेंस में कौन सा लेते हैं? धनात्मक। तो m बराबर दिया गया है हाफ, आधा दिया गया है। m बराबर होता क्या है? v/u होता है। यहाँ से अगर हम u का मान निकालें तो ये हो जाएगा, u बराबर निकालें हम तो ये हो जाएगा कितना? 2v। या फिर अगर हम यहाँ से v का मान निकालें तो हो जाएगा u/2 के। इसके बाद अगर बात करते हैं लेंस फार्मूले की तो 1/f = होता है 1/v - 1/u। यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं तो हो जाता है 1/-40 = 1/v की जगह u/2 माइनस 1/u का मान पूछा गया है आपसे। हल करते हैं इसे तो हो जाएगा ये 1/-40 = 2/u माइनस 1/u। ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा अंश में। अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा?
1/u इजिकल टू 1/-40, u का मान निकालेंगे तो आएगा -40 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। आइए देखते हैं, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन +0.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आवर्धन से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि आवर्धन है पॉजिटिव, इसलिए यह लेंस जो है वह होगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस का ही आवर्धन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कहने का मतलब u का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसकी दूरी जो दी गई है वो लेंस से दी गई है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। m का मान दिया गया है +0.5। आपसे पूछा गया है f का मान बताना है, आपको फोकस दूरी बतानी है। क्योंकि यह एक अवतल लेंस, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वह निगेटिव में आएगा, हम पहचान सकते हैं। या फिर इसका जब आंसर हम हल करेंगे अगर निगेटिव में आएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा एक क्वेश्चन सही लगा है, क्योंकि यह लेंस कौन सा है, यहाँ पर अवतल लेंस है। तो यहाँ पर हल करते हैं। m बराबर होता है v/u के, यहाँ से m का मान रखते हैं 0.5 इजिकल टू v का मान हमें नहीं पता है, u का मान -20। यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ। अब हम लगाते हैं यहाँ पर लेंस फार्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान हमें निकालना है, v का मान हम रखते हैं -10 माइनस 1/u का मान है 1/-20, से माइनस माइनस बनाएगा प्लस, तो 1/-10 प्लस 1/20 इजिकल टू 1/f के, तो 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/20 से 1/10 घटेगा, बराबर कितना हो जाएगा, इसे हर पहले बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 2/20 प्लस 1/20। अब 1/20 से 2/20 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा माइनस साइन के साथ 1/f इजिकल टू, तो f बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस है, अवतल लेंस, यही आंसर है। एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सर्वप्रथम जो वैल्यू गिवन है उसे देखना है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, कहने का मतलब क्या है, u का मान जो दिया गया है वह 5 सेंटीमीटर है। यह है लेंस से वस्तु की दूरी दी गई, इसलिए -5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात की जाती है दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए आवर्धन जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वस्तु की ओर जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, और आवर्धन का मान दिया कितना गया है, 2 गुना मतलब 2 दिया गया है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 बातें पूछी गई हैं आपसे। पहली बात यहाँ पर पूछा गया है आपका यहाँ पर फोकस दूरी और v का मान यहाँ पर आपको फाइंड करना है। दूसरी बात, यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दोबारा आपको u का मान दे दिया गया -15 सेंटीमीटर, तब आपको बताना है इसका आवर्धन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, m का सूत्र लगाते हैं रेखीय आवर्धन का। m बराबर होता है v/u। m का मान दिया गया है 2, v का मान हमें नहीं पता लेकिन u का मान पता है, u का मान है -5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर इसकी फोकस दूरी निकालें हम तो होगा क्या, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान हमें फाइंड करना है, v का मान हमें पता चल गया -10 माइनस 1/u कितना है -5, तो 1/-5। अब क्या करते हैं, ये माइनस माइनस क्या बनाएगा, यहाँ पर प्लस बनाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/5 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज दैट, इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/5 माइनस 1/5।
10। इस हर को पहले बराबर करते हैं तो 5 को हम 10 बना सकते हैं अगर अंश और हर में हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2/10 माइनस 1/10 इजकल टू 1/f के। तो 2 में से 1 गया बराबर 1/10 इजकल टू 1/f के। तो यहाँ से अगर हम f का मान निकालें f बराबर तो आएगा 10 सेंटीमीटर। f का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, या जो दर्पण है वह कौन सा है, उत्तर, या जो लेंस है वह कौन सा है, उत्तर लेंस है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो हमने फोकस दूरी ज्ञात कर ली है, f बराबर कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति में दिया गया है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की सीधा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर u का मान दिया गया -15 सेंटीमीटर, आपसे आवर्धन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर v का मान नहीं दिया गया है। इसका मतलब चूंकि आवर्धन m बराबर होता है v/u, तो हम सर्वप्रथम v का मान निकालने के लिए हम लेंस के सूत्र को लगाते हैं 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u से। तो हो जाएगा 1/10 इजकल टू 1/v माइनस 1/-15। हल करते हैं इसे तो 1/10, ये माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा फिर माइनस हो जाएगा तो -1/15 इजकल टू 1/v के। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 15 है, लेकिन 10 को हम 15 नहीं बना सकते, लेकिन अगर 15 को हम 30 बना दें तो 10 को हम 30 बना सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें 10 में इस वाले अंश और हर में 3 से गुणा करना पड़ेगा और इस वाले अंश और हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/30 माइनस 2/30 इजकल टू 1/v के। तो ये हो जाएगा 1/30 इजकल टू 1/v के। तो v का मान यहाँ से निकल के आएगा पूरा 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। v का मान आया है 30, u का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर। तो इसे हल कर लेते हैं तो 15 × 15 × 30, m का मान आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, m का मान यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। दोस्तों, लेंस से संबंधित हमने समस्त क्वेश्चन आंकिक प्रश्न के पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी तरह से कवर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हम उसकी भी वीडियो आपको बना कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपना सजेशन ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।